अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और Y100 के बाद ये है Vivo Y200, वीवो का लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन जो कि आज ही पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और रिटेल प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन Y100 60,000 का था तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 60,000 के आसपास ही लॉन्च होगा, क्योंकि यहाँ फीचर सेट पिछली बार से तकरीबन सेम है। तो बेस्ट इन क्लास चार्जिंग स्पीड, हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर। लेकिन यहाँ एक मेजर अपग्रेड है सेल्फी कैमरा में, एक माइनर अपग्रेड है डिजाइन में और एक नया फीचर है जो हमने इससे पहले वीवो की वी सीरीज में देखा है। एंड एज ऑलवेज विद वीवो फोन्स में यहाँ भी एक खूबसूरत दिखने वाला फोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वीवो Y200 इस व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है। बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। अब जल्दी से बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स में फोन के साथ आता है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस, कुछ यूजर मैनुअल्स और 80 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रिक, साथ में एक सिम इजेक्टर टूल। और अब आ जाओ हमारे इस हैंडसेट पे। तो भाइयों आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये वीवो Y200 कैसा लग रहा है। हमारे पास आज ये फोन टाइटेनियम सिल्वर कलर में आया है। यहाँ बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश में रखा गया है। वीवो इसे मिनरल फैसेट टेक्सचर कह रहे हैं, जबकि ये फ्रेम मेटालिक टाइप की हाई ग्लॉस फिनिश में है। लेकिन यहाँ जहन में रहे कि इस फोन की कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक की है। फिजिकल डायमेंशंस की बात करें तो फोन 7.7 मिलीमीटर थिक है, जो कि फोन्स में स्लिम साइड पे कंसीडर किया जाता है। और यहाँ वेट भी खासा कम है 190 ग्राम्स के साथ। अच्छा, यहाँ डिजाइन के हवाले से वाटर रेजिस्टेंस में एक अपग्रेड है। वीवो Y200 में IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है। इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर दूसरे फोन्स IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस देते हैं। IP64 उससे थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन स्टिल जस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंस। ये फोन डुबकियां शुबकियां या फुल सबमर्जन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बैक पे एक कैमरा मॉड्यूल है जो कि वर्टिकल पिल शेप में है और काफी स्लिम और मिनिमल टाइप का है। कम ही सही, लेकिन यहाँ कैमरा बम्प मौजूद है। तो ये फोन केस के बगैर डेस्क पे फुली फ्लैट नहीं रहेगा। अच्छा, इस ड्यूल कैमरा सेटअप के अंदर इस फोन का एक और नया फीचर है और वो है AI ऑरा लाइट। ये ऑरा लाइट आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर टेम्परेचर चेंज करती है ताकि फोटोज में व्हाइट बैलेंस को सही रखा जा सके। अच्छा, आप इसको या तो ऑटो पे चला सकते हैं या फिर खुद मैन्युअली भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और कभी कोई बहुत ही ट्रिकी किस्म की आप लाइटिंग सिचुएशन में अगर हो तो ये कुछ हद तक फायदेमंद रहती है। कैमराज यहाँ पिछली बार वाले ही हैं, काफी एंट्री लेवल किस्म का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं। तो डिसेंट रिजल्ट्स हैं थैंक्स टू वीवोज एल्गोरिथम्स। यहाँ हम उस ऑरा लाइट को भी इन एक्शन देख सकते हैं इन दीज ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फोटोज, जो कि इस फोन का एक मेन फीचर बताया जा रहा है। ऑब्वियसली 50 मेगापिक्सल का सेंसर है तो बहुत ज्यादा मेगापिक्सल्स नहीं है यहाँ काम करने के लिए, और इस कैमरा में कोई OIS मौजूद नहीं है, तो प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ वी सी एन इंटरेस्टिंग अपग्रेड फ्रॉम लास्ट टाइम, क्योंकि इस बार यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। और अगर आप मेरी तरह कुछ अरसे पहले वीवो के मिड रेंज फोन्स को सेल्फी किंग समझते थे तो आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग न्यूज होगी। Y100 के 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, और 32 मेगापिक्सल का ये वाला कैमरा कदरों बेहतर सेल्फीज लेता है। इट जस्ट हैज मोर रेजोल्यूशन टू वर्क विथ, और वीवो के कैमरा एल्गोरिथम्स आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस सेल्फी शूटर को मैं सेल्फी किंग तो नहीं कहूंगा, एटलीस्ट स्टिल हम इस फोन का कोई इन डेप्थ कंपैरिजन ना कर लें। आगे वाले कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्ले की, और यहाँ भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पेक्स दिखते हैं। जस्ट लाइक लास्ट टाइम, यहाँ एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साइज 6.67 इंचेस, और ये डिस्प्ले खासा ब्राइट भी हो जाता है विद 1800 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले के अंदर ही एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है विच इज फेयरली क्विक। और मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस के लिए यहाँ वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि ये फोन नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD में चलाएगा। मेरा इस डिस्प्ले के साथ एक माइनर क्रिटिसिज्म है इसके बेजल्स के मुतालिक। इस फोन के प्राइस पॉइंट को देखते हुए आई वुड हैव रियली लाइक्ड अगर यहाँ थोड़े पतले बेजल्स दिए जाते, लेकिन एज फार एज द डिस्प्ले इज कंसर्न यहाँ कोई बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। अच्छा, अब ऑडियो सेटअप के हवाले से तो एक बड़ी खुशखबरी मैं आपसे Y100 की वीडियो में ही शेयर कर चुका था, और वो थी कि इन फोन्स के अंदर अब ड्यूल स्पीकर्स आ चुके हैं। तो Y100 में भी थे और इस Y200 में भी एक बॉटम पे मेन स्पीकर दिया गया है, जबकि टॉप पे ईयरपीस के अंदर इसका सेकेंडरी स्पीकर है। तो यू गेट स्टेरियो ऑडियो, जिससे आपका वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस, गेमिंग करने का एक्सपीरियंस ज्यादा इंजॉयबल और ज्यादा इमर्सिव हो जाता है, जो कि इस फोन का कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस, मूवीज देखना, गेमिंग करना, उसको थोड़ा ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं। खैर, अब आगे बढ़ के बात करते हैं स्पेक्स पे। तो यहाँ भी स्पेक शीट बिल्कुल ही लास्ट टाइम जैसी ही है। सॉरी बॉयज, नो अपग्रेड्स हियर।
तो वही Qualcomm का Snapdragon 685 चिपसेट, 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है, साथ में Adreno 610 GPU है, 8 GB रैम है जिसे आप 8 GB का एक्सटेंशन का टीका भी लगा सकते हैं, और 256 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। अब ऑनेस्टली आई वुड हैव प्रेफर्ड कि यहाँ Vivo हमें कोई अपडेटेड चिपसेट देता। मेरी पर्सनली अब Snapdragon 685 से बस हो गई है। परफॉर्मेंस के हवाले से ये प्रोसेसर एंट्री लेवल और मिड रेंज के बीच में फॉल करता है, तो AnTuTu में आपको 4.25 लाख तक के आसपास का स्कोर मिल जाएगा। रोजमर्रा का फोन यूसेज, सोशल मीडिया एप्स, कंटेंट कंजम्पशन वगैरह ये फोन हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं, अपने फोन से बहुत हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, बहुत हैवी एप्स चलाना चाहते हैं, तो वहां इससे बेहतर चिपसेट्स मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन कैजुअल गेमिंग और कम ग्राफिकली इंटेंसिव गेम्स ये फोन आराम से हैंडल करेगा। इस प्रोसेसर की सिर्फ एक चीज मुझे कुछ हद तक पसंद है, और वो है इसकी एफिशिएंसी। ये चिप 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और इसका फायदा ये होता है कि ये फोन बैटरी कम कंज्यूम करेगा। अदर देन दैट ये प्रोसेसर अब मुझे थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगता है। 50 से 60 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे अब आपको 4.25-5 लाख के AnTuTu स्कोर देने वाले प्रोसेसर्स भी मिल जाते हैं। जहां तक बात है इंटरफेस की, तो काफी लाइट सा इंटरफेस है। एंड्रॉइड 14 है जिसपे Vivo की FunTouch OS 14 लगी हुई है। इस इंटरफेस को वक्त के साथ साथ Vivo ने थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील देने की कोशिश की है, थोड़ा लाइट भी बनाया है। कोई हैवी स्किनिंग नहीं है यहाँ, और ना ही ये फोन ज्यादा ब्लोटवेयर के साथ आता है। मुझे पर्सनली बिल्कुल ही सादा स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, तो मैं इसे एक पॉजिटिव फैक्टर समझता हूँ। डायलर यहाँ गूगल का ही है, तो आप में से जासूसी भाइयों के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद नहीं है। अच्छा, बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, और यहाँ चार्जिंग स्पीड के हवाले से ये फोन 60,000 के प्राइस पॉइंट पे अब भी बेस्ट इन क्लास है, क्योंकि Vivo Y200 में भी 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है जो कि चार्ज होती है 80 वॉट्स पे। Y100 का भी ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था, और बकौल Vivo 80 वॉट से ये फोन आधे घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज विल टेक अबाउट 40 to 45 मिनट्स, जो कि ऑनेस्टली ब्लेजिंग फास्ट चार्जिंग स्पीड है। 80 वॉट्स के साथ ज्यादातर सिचुएशंस में योर फोन विल बी द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन इन द रूम। और फिर इसे जब आप Snapdragon 685 जैसे अंडर पावर्ड लेकिन एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो एक्सपेक्ट वेरी गुड बैटरी लाइफ फ्रॉम दिस फोन। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त 60,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही सख्त कंपटीशन है मार्केट में। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के फोन्स आपस में compete कर रहे हैं। लेकिन Vivo Y200 की दो चीजें मेरे लिए खास तौर पे स्टैंड आउट की हैं। एक है इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। ये अपग्रेड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पिछली बार का 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर मुझे पसंद नहीं आया था। और दूसरी चीज है 80 वॉट्स की Vivo फ्लैश चार्जिंग। और वैसे दिखने में भी ये फोन कोई कम नहीं है, काफी खूबसूरत किस्म का फोन बनाया Vivo ने। कुछ चीजों में अब भी रूम फॉर इंप्रूवमेंट जरूर है। एक है इसका प्रोसेसर। Vivo प्लीज मूव ऑन फ्रॉम Snapdragon 685, हमें थोड़े ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए। और दूसरी चीज है बैटरी साइज। क्या ही बात होती है अगर इस फोन में 6000 मिली एम्प पावर या इवन 5500 मिली एम्प पावर की बैटरी दी जाती। खैर, ये तो थी मेरी थॉट्स। Y200 पे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।